देखिए, अगर नया पार्लियामेंट की तुलना कॉफिन से की गई है तो ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इसका डिज़ाइन किसने किया। ये हम लोग से पूछने से तो कोई फायदा नहीं है, वो लोग से पूछे ना कि इस तरह का वो डिज़ाइन क्यों बनवाए, वो तो वही बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। क्या लगता है कि जिस तरह से विरोध हो रहा है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरोध बीजेपी का कौन कर रही है? सारे विपक्ष कर रहे हैं, जनता कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ देश की जनता जब विरोध पे उतर जाए, मतलब कि पार्टी तो गलत काम कर रही है जिससे जनता खुश नहीं है, तो विरोध तो होना ही है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला कमज़ोर होती जा रही है, एक एक चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। तो जो विपक्ष की आशंका थी सही साबित हुई। हमने कहा था ना कि मोदी जी एक फोटो, एक फ्रेम, एक पत्थर पर सिर्फ एक नाम के चक्कर में उन्होंने भारत की आदिवासी महिला जो प्रथम नागरिक और देश की राष्ट्रपति हैं, उस दिन उनको आस पास नहीं आने दिया गया। जब संविधान बनाने वाली सदन का उद्घाटन हो रहा था, काश सब कुछ यही होता, हम लोग भी होते और महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी होते। ऐसे ऐतिहासिक क्षण में एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रपति, शायद वो आदिवासी महिला थी, उनका अपमान होने दिया। नेहरू जी का 10 संस्कार भी था और आज वीर सावरकर के जयंती उस पर भी एक कार्यक्रम वहाँ पे करा जा रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन या एक कोई डेलीगेशन नेहरू जी के लिए नहीं था इसमें। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी जिक्र नहीं था। सम्मानित कर रहे थे आप सबको को, तो काश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित कर देते, जिनकी वजह से संसद है, ये सदन है, ये संविधान है। पर देश की आजादी की लड़ाई से भाजपा को लेना देना क्या? आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आरजेडी ने कंपेयर किया है ताबूत को पार्लियामेंट के डिजाइन से। ना मुझे कोई इसकी जानकारी है, न मैंने ऐसे देखा है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, मेरे लिए संसद एक मंदिर की तरह है जहां संविधान बनता है और जहां हमें ये अधिकार मिलता है कि हम गरीबों की आवाज को उठाएं। स्पीकर लोकसभा के कस्टोडियन होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होता है। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता है कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते। मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का एक तरीका है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा। तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की जरूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था। मगर इसका हर चीज में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी खिलाफ है। आरजेडी ने वो बिल्डिंग है उसकी तुलना ताबूत से की है। हाँ, कफिन से तुलना की आरजेडी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की। अब उनका क्या है, उनके बारे में क्या बोले, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक जमाने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेक्युलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है। वीर सावरकर जी की जयंती भी है, प्रधानमंत्री ने संसद भवन में उनकी तस्वीर को ये भी किया, तो उसको जोड़कर इससे देखा जा रहा है। वो करेंगे ना। जहां तक हमारा मामला है, हम भारत में सबसे बड़ा अगर कोई नेता था और रहेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर, और इस देश में सबसे पहला आतंकवादी कोई है तो नाथूराम गोडसे। इस देश में सबसे पहला टेररिस्ट ऑफेंस हुआ आजादी के बाद तो गांधी की हत्या हुई है, और गांधी की हत्या में किन किन लोगों का नाम आया था, उनको सजा भी हुई। और उसके बाद जो जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में जो कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम भी आया है।
उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसको देश को पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए।